Hello dear students, a warm welcome to online English classes. And today we are going to discuss noun clause, the second part of our subordinate clause. In the previous video we have discussed the first part, the first type, adjective clause. Now we are going to discuss noun clause in this video. This clause is also very important as far as competitive exams are concerned. So dear students, be very attentive in this video lecture. What is noun clause? हमने एडजेक्टिव क्लॉज की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एडजेक्टिव क्लॉज सेंटेंस में एक एडजेक्टिव का काम करता है और नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। इसी प्रकार से नाउन क्लॉज भी इस सेंटेंस में नाउन का काम करता है। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का एक टाइप होता है। The subordinate clause which acts as a noun in a sentence is known as a noun clause. Subordinate clause जो किसी सेंटेंस में नाउन का काम करता है, नाउन क्लॉज कहलाता है। एडजेक्टिव क्लॉज को पहचानने का तरीका ये था कि उसमें या तो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग होगा, यानी कंजंक्शन के रूप में रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया हुआ होता है। इसी प्रकार से अगर नाउन क्लॉज का पहचानने की बात आए कि हम कैसे पहचानेंगे कि क्लॉज नाउन है, तो इसका बड़ा ही सिंपल सा तरीका है कि आप सेंटेंस में व्हाट लगा करके क्वेश्चन कीजिए। To identify a noun clause in a sentence, put what, यानी for question करने के लिए what लगाइए। If we find answer of the main verb, अगर हमें उस मेन वर्ब का आंसर मिल जाता है तो ये डेफिनेटली ही नाउन क्लॉज होगा। इट्स अ वेरी सिंपल मेथड टू आइडेंटिफाई अ नाउन क्लॉज इन अ सेंटेंस। एक एग्जाम्पल देखिए। She asked me where I was going. She asked me where I was going. तो यहाँ हम what लगा करके क्वेश्चन करते हैं। She asked me what, यानी क्या पूछा उसने, यानी what did she ask me, क्या पूछा कि मैं कहाँ जा रहा था। Where I was going, कि मैं कहाँ जा रहा था। तो हमें आंसर मिल रहा है व्हाट का, इसलिए ये क्लॉज हमारा नाउन होगा। आंसर इज वेयर आई वॉज गोइंग, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज होगा। सेकंड सेंटेंस देखिए। आई नो दैट यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आई नो, अरे व्हाट डू आई नो, क्या जानता हूं मैं। और नो का अगर हम क्वेश्चन करें कि व्हाट डू आई नो, कि मैं क्या जानता हूं, तो हमें आंसर मिलेगा कि यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, कि तुम एक बहुत ही अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। तो आंसर इज दैट यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। आंसर मिल गया, इसका मतलब नाउन क्लॉज है। एक बार और देख लेते हैं कि नाउन क्लॉज क्या होता है। ये एक सेंटेंस में नाउन का काम करता है। और पहचानने की बात करें, आइडेंटिफिकेशन की बात करें कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन क्लॉज इन ए सेंटेंस, तो सीधा सा तरीका है कि आप मेन वर्ब से व्हाट लगा करके क्वेश्चन करिए। अगर आपको उसका आंसर मिलता है, इट मीन्स दिस इज ए नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज हैज नो टाइप्स बट इट हैज सम डिफरेंट फंक्शंस। कुछ फंक्शन होते हैं नाउन क्लॉज के सेंटेंस के अंदर कि वो क्या फंक्शनिंग करता है।
तो नाउन क्लॉज का फर्स्ट फंक्शन देखिए हम क्या करते हैं। तो ये मेन 6 फंक्शंस प्ले करता है एक सेंटेंस के अंदर। फर्स्ट जो हमारा फंक्शन है, एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग भी किया जाता है नाउन क्लॉज को। एग्जाम्पल देखिए, व्हाट ही डज इज अ मैटर ऑफ डिस्कशन। व्हाट ही डज इज ए मैटर ऑफ डिस्कशन। जो कुछ भी वह करता है वह बात है डिस्कशन करने के लिए, विचार करने योग्य है वो बात। तो विचार करने योग्य क्या है? वो ये है कि वो क्या करता है। तो ये नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट है। इन द अबव सेंटेंस द सबऑर्डिनेट क्लॉज व्हाट ही डज हैज बीन यूज्ड बिफोर द वर्ब इज। ये इज हमारी जो वर्ब है मेन यहाँ पे, उससे पहले इसका प्रयोग किया गया है क्लॉज का, इसलिए ये क्या है? नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। एक और एग्जाम्पल देखिए, दैट यू अब्यूज्ड हिम सरप्राइज्ड मी। कि तुमने उसे डांटा, इस बात ने मुझे हैरान कर दिया। तो व्हाट डिड सरप्राइज मी, किसने सरप्राइज किया? तुमने उसको डांटा। आंसर मिल रहा है हमें। व्हाई ही रिफ्यूज्ड द जॉब इज अ मिस्ट्री। व्हाट इज अ मिस्ट्री, मिस्ट्री क्या है? कि उसने जॉब क्यों छोड़ी, उसने जॉब को मना क्यों किया। आंसर हमें मिल रहा है व्हाट का। वेदर ही डिड सो इज डाउटफुल। ये डाउटफुल है कि उसने ऐसा किया है। तो व्हाट इज डाउटफुल, कि उसने ऐसा किया है, यही डाउटफुल है। तो इज का हमारा सब्जेक्ट क्या है? वेदर ही डिड सो। इन द सेकंड सेंटेंस इज का सब्जेक्ट है व्हाई ही रिफ्यूज्ड द जॉब, और सरप्राइज जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसमें व्हेन वर्ब सरप्राइज्ड है, उसका सब्जेक्ट दैट यू अब्यूज्ड हिम। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है नाउन क्लॉज का। नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। कई बार नाउन क्लॉज सब्जेक्ट की बजाय ऑब्जेक्ट का काम भी करता है। एक एग्जाम्पल देखेंगे हम इसको। व्हेन दिस क्लॉज इज यूज्ड जस्ट आफ्टर द मेन वर्ब। वहां क्या था? मेन वर्ब से पहले का काम था उसका, एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। अब हम इसका यूज करेंगे वर्ब के बाद में, तो ये फंक्शन इसका क्या होगा? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होगा। देयर मे बी अनदर ऑब्जेक्ट ऑल्सो आफ्टर द मेन वर्ब। हो ये भी हो सकता है कि वर्ब के जस्ट आफ्टर एक और ऑब्जेक्ट आपको मिल जाए। कोई बात नहीं है, ना मिले तो भी कोई बात नहीं है, तो भी इसका फंक्शनिंग क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जैसे देखिए, आई आस्क्ड हिम। आई सब्जेक्ट है, आस्क्ड यहां पर हमारी वर्ब है, और हिम फिर हमारा ऑब्जेक्ट है। वेयर ही वॉज गोइंग हमारा ये क्लॉज है। तो ये हम किसके बाद में यूज किया हुआ है? वर्ब के बाद में, ऑब्जेक्ट के बाद में। इसका फंक्शन जो है क्या है? एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। फंक्शन नंबर 3, एज इन ऑपोजिशन टू अ सब्जेक्ट। अपोजिशन टू सब्जेक्ट। अब अपोजिशन क्या होता है? अपोजिशन का मीनिंग होता है सेम थिंग। जब हम किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं और उसकी वही चीज हम उसको बता रहे हैं, सेम थिंग बताते हैं, तो वो क्या कहलाता है? इन अपोजिशन टू ए सब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल देखिए, द सजेशन दैट ही शुड बी अ लीडर इज वेरी गुड। अब सेम थिंग क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट द सजेशन है। सजेशन क्या है? दैट ही शुड बी अवर लीडर। ये यहां तक इसका सब्जेक्ट का ही प्रयोग किया हुआ हमने। सब्जेक्ट हमारा द सजेशन है,
दैट ही शुड बी आवर लीडर, यही सब्जेक्ट है, क्योंकि सजेशन क्या है, सजेशन ये है कि वो हमारा लीडर होना चाहिए, और ये सजेशन जो हमारा लीडर होना चाहिए कैसा है, इज वेरी गुड। यानी द सजेशन के बाद में दो बातें हैं, एक तो क्या है, इज वेरी गुड, कि वह क्या है, वेरी गुड है, बहुत अच्छा है, क्या सजेशन बहुत अच्छा है, और वो सजेशन एक्चुअल में क्या है कि वो हमारा लीडर होना चाहिए। तो सजेशन को ही बार बार में घुमा करके बातें की हुई है। इन द अबव सेंटेंस दैट ही शुड बी अवर लीडर, इट इज द सजेशन एंड सजेशन इज दैट ही शुड बी अवर लीडर। तो ये क्या है, अपोजिशन टू ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ही बार बार वही बातें बताई हुई हैं। आई होप दैट आई शैल गेट सक्सेस दिस ईयर, मुझे उम्मीद है कि इस वर्ष मुझे सफलता मिलेगी। यहाँ पे हमारी होप क्या है, होप यही है कि आई शैल गेट सक्सेस, कि मुझे सफलता मिलेगी, और मुझे सफलता मिलेगी यही क्या है, मेरी उम्मीद है। यही सब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट के आगे की बातें हैं, इसलिए ये क्या है, इन ऑपोजिशन टू ए सब्जेक्ट। द फैक्ट दैट यू आर गिल्टी गिव्स मी मच पेन, फैक्ट क्या है कि आप गिल्टी हो, और जो आप गिल्टी हो ये फैक्ट है, और ये फैक्ट मुझे क्या करता है, मच पेन देता है। यानी ये हमारा सब्जेक्ट है, ये चीज़ें हमारे को पेन दे रही है, किसको, इस फैक्ट को, इसी फैक्ट ने मेरे को पेन दिया, और ये फैक्ट क्या है कि तुम गिल्टी हो, तो इसलिए ये इन अपोजिशन टू सब्जेक्ट है। देन इन अपोजिशन टू ऑब्जेक्ट ऑल्सो। अब इस सेंटेंस में हमें क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट मिलता है। इन दिस सेंटेंस द स्कूल सब्जेक्ट है, हैज़ टेकन वर्ब है, ए डिसीजन यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट क्या है, डिसीजन, डिसीजन क्या है, फैसला, फैसला क्या है, टू इंक्रीज ट्यूशन फीस। तो डिसीजन क्या है, डिसीजन ये है कि हमने ट्यूशन फीस को बढ़ाने का फैसला लिया है, और फैसला क्या है कि ट्यूशन फीस बढ़ा दी। ट्यूशन फीस क्या है, वो डिसीजन है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, इन अपोजिशन टू ऑब्जेक्ट कहते हैं। ही रिजेक्ट्स द प्रपोजल, वंस अगेन हियर ही इज अ सब्जेक्ट, रिजेक्ट्स इज अवर वर्ब, प्रपोजल इज अवर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के आगे जो चीज़ दे रखी है वो इसी ऑब्जेक्ट की विशेषता है। वो ऑब्जेक्ट क्या है कि उसे एक्स्ट्रा वेजेस दिए जाने चाहिए, एक्स्ट्रा तनख्वाह उसे दी जानी चाहिए। इस प्रपोजल को उसने वो क्या करता है, रिजेक्ट कर देता है, और प्रपोजल क्या है कि उसे एक्स्ट्रा वेजेस देने चाहिए। एक्स्ट्रा वेजेस उसे देने चाहिए, वो क्या है, इसी चीज़ का प्रपोजल है। तो ये इन अपोजिशन टू ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट फंक्शन नंबर 5, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। अगर किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन का प्रयोग कर रखा है और उसके जस्ट आफ्टर हमारा क्लॉज होता है डिपेंडेंट, तो वो क्या कहलाता है, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, देयर इज नो मीनिंग इन। अब इन हमारी क्या है, प्रेपोजिशन है, इन इज अ प्रेपोजिशन, so we can say that the noun clause is functioning as an object to a preposition or preposition in है। In the second sentence also, at the teacher laughed at, teacher हंस पड़े, किसके ऊपर, what the students said, जो विद्यार्थियों ने कहा। तो विद्यार्थियों ने कहा, at is here a preposition, that's why the noun clause is functioning as an object of a preposition. He insisted on, once again here on is a preposition, seeing the client personally। या on के बाद में हमारा सारा का सारा जो clause है वो क्या है, इसका object है preposition का। So this is another main function. Move to the
नेक्स्ट फंक्शन, द कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। कॉम्प्लीमेंट, पूरक होना, किसका? वर्ब का। यानी बिल्कुल ही इजी सी बात है, यदि हमारी बी फॉर्म यूज हो रखी हो सेंटेंस में और उस बी फॉर्म के जस्ट आफ्टर हमारा क्लॉज का प्रयोग हो, तो वो क्लॉज क्या कहलाता है? नाउन क्लॉज फंक्शनिंग एज अ कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। माई बिलीफ इज योर बी फॉर्म, बी की फॉर्म है, और उसके बाद में क्या है? दैट ही इज इनोसेंट। दैट ही इज इनोसेंट इज, ये क्या है? हमारा नाउन क्लॉज है। तो नाउन क्लॉज फंक्शनिंग एज कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। फिर हमारी इज हेल्पिंग वर्ब इन द नेक्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस, दैट ही मे प्लीज यू। तो दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब। द लाइफ इज वट वी मेक इट। लाइफ वैसा ही है जैसा हम इसे बनाते हैं। तो इज योर हेल्पिंग वर्ब एंड अगेन noun clause as complement to a verb. It is what I mean, this is what I said. All are the example of noun clause functioning as a complement to a verb. These are the important main functions of a noun clause. अब noun clause फाइनाइट भी हो सकता है, नॉन फाइनाइट भी हो सकता है। यह चीज़ भी कई बार पूछ ली जाती है कि नाउन क्लॉज ये फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है। तो क्लॉज में ध्यान रखना, अगर किसी भी क्लॉज की शुरुआत टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म या प्लस फॉर्म आईएनजी हो फर्स्ट फॉर्म के साथ, या हैविंग प्लस V3 हो, तो ये हमारे नॉन फाइनाइट क्लॉज होते हैं। एक एग्जांपल देखिए, टू लीव दिस सेशन एट दिस मोमेंट या एट दिस टाइम वुड बी अ मिस्टेक। तो ये हमारा क्या है? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रखा है, इसका मतलब ये नॉन फाइनाइट क्लॉज है। आई रीच्ड देयर हॉपिंग। हॉपिंग वंस अगेन हियर V1 INC नॉन फाइनाइट। ही केम हेयर थिंकिंग। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन फाइनाइट क्लॉज। इनको छोड़ करके जितने भी क्लॉज होते हैं वो सारे फाइनाइट में आते हैं। नॉन फाइनाइट में ध्यान रखना, टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म से अगर क्लॉज स्टार्ट हो रखा हो, V1 प्लस ING से शुरू हो रखा हो, या हैविंग प्लस V3 से शुरू हो रखा हो, तो वो नॉन फाइनाइट क्लॉज होता है। रेस्ट ऑफ ऑल क्लॉजेस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ finite clause. So this is all about noun clause. We have discussed everything about noun clause. What is noun clause? What is the function of noun clause? What are the types of noun clause? With various examples we have seen these all things. और मैं सोचता हूँ, उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोगों को ये noun clause अच्छे से समझ में आ गया होगा। Thanks for watching.